आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th। ठीक है, तो आइए लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल। ये कौन सा एंगल है? एक्यूट। एक्यूट मीन्स एंगल लेस देन 90, जो भी 90 से छोटा एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल ट्राइंगल। ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 स्ट्रेट लाइन। 180 स्ट्रेट लाइन। मोर देन 180 रिफ्लेक्स। एंड कंप्लीट एंगल 360। ठीक है, ये आपको बेसिक्स हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। आइए इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी टर्म्स। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एंगल्स बनते हैं। इनमें एंगल में क्या रिलेशन होते हैं आइए देखते हैं। ये एंगल कहलाते हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 इक्वल 4 वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 इक्वल 3 वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना, शॉर्ट में VO। एंगल 1 इक्वल 5। एंगल 1 इक्वल 5 अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये जो बीच में लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो लाइन पैरेलल है तो बीच में एक जो लाइन को क्रॉस करती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब एंगल 1 इक्वल 5 दैट इज कॉल्ड कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या और भी कोई एंगल्स के पेयर हैं जो कोरस्पोंडिंग हो सकते हैं? आइए देखते हैं। एंगल 2 इक्वल 6। ये भी कोरस्पोंडिंग है। ठीक है ना, एंगल 2 इक्वल 6 ये भी कोरस्पोंडिंग है। 3 इक्वल 7 ये भी कोरस्पोंडिंग है। एंड 4 इक्वल 8। समझे को? कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? जो एक डायरेक्शन के होते हैं। देखिए 1 एंड 5 एक डायरेक्शन में है, 4 एंड 8 सेम डायरेक्शन में है, 2 एंड 6 सेम डायरेक्शन में दोनों इधर की तरफ है, 3 एंड 7 भी इधर की तरफ है, सेम डायरेक्शन। तो जो सेम डायरेक्शन में एंगल होते हैं वो होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। आइए अब जो एंगल जेड बनाते हैं उनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। देखते हैं जेड कौन कौन से एंगल बना रहे हैं। 4 एंड 6। देखिए 4 एंड 6। ठीक है ना, ये 4 एंड 6 ये जेड बन रहा है। तो जितने भी एंगल जेड बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कहीं भी लिखे आते हैं अल्टरनेट एंगल। वो ध्यान रखें जो जेड बनता है वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनता है। ठीक है ना, जब भी जेड पैरेलल लाइंस के बीच में बनेगा तभी ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। चलिए क्या आप देखते हैं, क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं? ये दोनों अल्टरनेट एंगल नहीं है। आप कहेंगे सर जो ये आपने बनाया ये बनाया बट इसमें पैरेलल का साइन नहीं है। जो ये पैरेलल होता है, पैरेलल को साइन को आप, ठीक है ना, इसमें आप एरो से शो करते हैं। इसमें कहीं भी आपने एरो शो नहीं किया है। पैरेलल लाइन के लिए कहीं भी एरो शो नहीं किया है। पैरेलल लाइन के लिए आप हमेशा एरो शो करते हैं। ठीक हो गया? तो जो लाइन पैरेलल है उनके बीच में ही बनेगा। अच्छा, क्या
ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी फिगर दे और कहे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो वहां पर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनको पैरेलल लेकर ही चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो पैरेलल दिख ही नहीं रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया इफ, ठीक है ना। इफ बहुत बड़ी बात है, कह दिया इफ, यदि दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर बुक वाले ने कहा है कि इफ बोथ लाइन आर पैरेलल, कराऊंगा मैं इसका भी क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल। और अब आइए हम कर रहे थे अल्टरनेट की बात। 4 = 6, क्या वो कुछ भी पेयर है? सब 1 = 7, ये जेड बना रहे हैं। 1 = 7 एंड 4 = 6, ये जेड बना रहे हैं, तो इनको आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये आपके पास हो गए अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल के बाद अब आता है को इंटीरियर, ठीक है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एक तरफ के ऑफ द सेम साइड, ठीक है। आइए 1 and 6, को इंटीरियर की प्रॉपर्टी होती है 1 + 6 = 180। को इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम 180 होता है। 1 + 6 180, 4 + 7 180। दोनों के लिए क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। ये बेसिक बातें आपको एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपके को इंटीरियर एंगल हो गए, कॉरस्पोंडिंग हो गया, आपका अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और इसके बाद बस सबसे लास्ट में जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स एक लाइन पर दो एंगल, एक लाइन पर जो दो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। एक लाइन पर दो एंगल और उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर होता है। इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स उल्टा भी सही है। एक दो एंगल का सम 180 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। दो एंगल का सम 180 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए मैं आपको एक बात और बताऊं इसके अंदर। आप अगर एक लाइन पे दो से ज्यादा एंगल आ जाए, चलिए एक लाइन पर दो से ज्यादा एंगल आ जाए, तो क्या ये लीनियर पेयर होगा? ये लीनियर पेयर होगा, लेकिन इसको लीनियर पेयर नहीं लिखते हैं, क्योंकि पेयर मीन्स टू एंगल, ठीक है ना। पेयर मीन्स टू एंगल, तो इसको पेयर नहीं लिखते हैं। रहेगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स ऑलवेज 180, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, इसको कहते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन। ये सब बातें आप नोट करते रहे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, ठीक है। एक लाइन के ऊपर सम ऑफ एंगल्स, इसको लीनियर पेयर नहीं कहते। पेयर का मीन्स आपको पता है टू, तो पेयर ये है, ये पेयर नहीं है, ठीक है। तो एक और बस लास्ट टर्म आती है आपके पास कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियर, तो इसके लिए बात आती है 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बात ये रही कि सर ये 2 पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर नहीं है? बेटा 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट तो होते ही हैं, 3 की कंडीशन नहीं है। लीजिए 2, ये रही तीसरी, क्योंकि 2 पॉइंट जब भी होंगे वहां से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 लाइन से, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से कभी भी आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। लेकिन 3 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल लाइन? नो, ठीक है ना। इफ ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन, if all the 3 points or more points, if all the 3 points lies on a line, then the points are called collinear, ठीक है। तो ये आपको लाइन्स एंड एंगल्स की मैंने बेसिक बातें बताई हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। ये आपको बुक में डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस फिगर में
आपको क्वेश्चन गिवन है कंडीशन AOC प्लस BOE इक्वल 70, AOC प्लस BOE इन दोनों एंगल का सम आपको 70 डिग्री दे रखा है एंड BOD 40 और ये एंगल दे रखा है 40। फाइंड BOE और आपसे ये एंगल फाइंड आउट करवा रहा है एंड रिफ्लेक्स COE। अभी रिफ्लेक्स COE जब मैं निकालूंगा तब बताऊंगा रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है। यहाँ पर फिलहाल COE और आपसे COE ये एंगल फाइंड आउट करा रहा है, COE, ठीक है ना, COE फाइंड आउट करा रहा है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ये दो एंगल और ये तीन, जो आपको क्वेश्चन में जो भी एंगल दिए गए हो उनको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। जो मैंने मार्क किए हैं आप अपने आंसर शीट में भी ऐसे ही मार्क कर सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है समझने में। तो देखिए समझने में बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट। आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे बनते हैं जो क्रॉस में होते हैं। तो ये 40 है तो ये 40 होगा। ये देखिए क्या कह रहा हूं मैं, एंगल AOC किसके इक्वल है, एंगल BOD, और BOD की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट। AOC इक्वल BOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, देखिए वर्टिकली अपोजिट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा ज्योमेट्री ध्यान से समझे, सबसे ज्यादा मार्क्स की आपके ज्योमेट्री ही आती है 6 चैप्टर से आगे तक, ठीक है ना। तो आप ये देखें 6 से लगभग 13 चैप्टर तक आपका ज्योमेट्री ही चलना है टोटल, और फाइनल पेपर जो होता है फाइनल पेपर में लगभग 70% ज्योमेट्री ही आती है, ठीक है। अगर आपका ये पोर्शन वीक रह गया तो 9th क्लास में पास होना मुश्किल है, और आगे 10th में भी मार्क्स स्कोरिंग आपके ज्योमेट्री से ही होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल आता है, तो जिनको यहाँ पर बेस अच्छा होता है वही वहां पर सिमिलर ट्रायंगल सर्किल जैसे चैप्टर आते हैं ज्योमेट्री के कर पाते हैं। जिनका यहाँ पर वीक रह जाता है वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। आइए देखते हैं वर्टिकली अपोजिट दिस एंड दिस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, क्रॉस बन रहा है एक, ठीक है ना, क्रॉस बन रहा है, क्रॉस के आमने सामने के एंगल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये 40 डिग्री आ गया, चलिए ये 40 आ गया, लेकिन ये तो मार्क लगा हुआ था, मार्क लगने का मतलब है कि ये यूज हो चुका है, यस यूज हो चुका है, बट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री, ठीक है ना। AOC की वैल्यू कितनी है 40, तो यहां पर BOE कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास BOE 30 आ गया, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी BOE 30, ये रिक्वायरमेंट थी आपकी BOE, ठीक है ना, ये आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब आइए COE, ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको COE। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये 40 है, ये भी दिया हुआ है आपको, और ये फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेट लाइन आइए लिखते हैं AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या पता लगा AOC प्लस COE प्लस EOB इक्वल 180। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है AOC क्लियर प्लस COE प्लस COE प्लस EOB, ये बार से दिस प्लस दिस, एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर 3 एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री, इसको कहते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, पेयर मीन्स 2 एंगल, यहाँ पर 3 है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास 180 आ गया। अब AOC और EOB इनको आप एक साथ लिख लेंगे, और ये बचता है आपका COE। AOC प्लस EOB ये आ गया आपका 70, ठीक है ना, ये 70 गिवन है, 70 180 माइनस 70 110। तो COE आपके पास ये एंगल 110 आ गया COE, लेकिन पूछ रहा था वो रिफ्लेक्स, ठीक है। आइए देखते हैं रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है।
रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है वैल्यू ग्रेटर देन 180। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था 180 से बड़ा जो भी आंसर होता है वो रिफ्लेक्स होता है। तो सर ये तो 110 आया, 180 से छोटा आया। तो आइए पहले मैं आपको निकालना बता दूं, फिर बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, तो ये 110 है तो 110 का रिफ्लेक्स होगा। 360 में से हमेशा एंगल माइनस करते हैं। अगर ये एंगल आपके पास 200 आ जाता तो आंसर 200 होता। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एंगल है। लेकिन यहाँ पर ये 180 से छोटा है तो 360 में से माइनस करेंगे, तो 360 में से माइनस करके 250 डिग्री आंसर आ गया। अब बात ये रही सर 360 में से माइनस क्यों किया, चलिए देखते हैं क्यों किया। इस एंगल की वैल्यू बताइए, ये एंगल AOB की, एंगल AOB की वैल्यू बताइए कितनी है। अब देखिए इसके दो जवाब हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर ये 120 है, मान लीजिए लग भी रहा है 120, जितना मान रहे हैं 120 और है भी सही है लगभग 120। लेकिन दूसरा बच्चा उसी समय कह रहा है सर इसका आंसर 240 है। क्या दोनों बच्चे सही हैं अपनी अपनी जगह? जी, दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह सही हैं। ये भी एंगल AOB है, एंगल AOB ये भी है। ठीक है, लेकिन ये एंगल AOB सिंपल है जिसके बारे में हम कुछ जिक्र नहीं करते, और ये एंगल रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मींस 180 से बड़ा। तो पता लग गया रिफ्लेक्स क्या होता है। तो दो एंगल होते हैं, एक उनमें से हमेशा रिफ्लेक्स होगा, एक नॉन रिफ्लेक्स होगा। तो 110 नॉन रिफ्लेक्स था तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट हो गया। क्लियर हो गई बात। तो अब जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके आंसर इस पूरे मेथड में आ चुके हैं, तो आपको टीचर को लास्ट में अलग से आंसर बताना होता है। तो आंसर आप बताएंगे BOE, आपके पास BOE आ गया 30 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपको बाद में आंसर अलग से दिखाना होता है, टीचर को बताना होता है सर जी मेरा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे, ये क्वेश्चन नोट करते चले आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, ये आपके पास एक फिगर दी गई है। इस फिगर में आपके पास POY इक्वल 90, POY 90 मीन्स ये परपेंडिकुलर है। A रेशो B, A:B इज 2:3, A रेशो B दिया है 2:3। ठीक है, एंड फाइंड C, और आपको C फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एंगल C। ठीक, तो इसके अंदर आप एंगल C बताएंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास XOY इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या बताई थी आपको? ठीक, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल XON प्लस NOP प्लस POY इक्वल्स 180 डिग्री। XON NOP POY तीन एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा, सेकेंड एंगल ये रहा, एंड थर्ड एंगल इज दिस। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। चलिए XON, अब आपके पास XON कितना है? यहाँ पर XON है आपके पास B, NOP कितना है? A। ठीक है, XON है B, NOP है A, एंड POY 90 गिवन है। तो आपके पास B प्लस A कितना आ गया? 180 माइनस 90 डिग्री आ गया। B प्लस A 90 डिग्री आ गया। वेयर AB कितना है? वेयर A इक्वल 2x, जब रेशो में एंगल होते हैं ना तो उनको हम सपोज कर देते हैं A 2x एंड B इक्वल 3x। A प्लस B 90 आया, वेयर A इक्वल 2x, B इक्वल 3x। रख दीजिए, B 3x, A 2x, you get 5x equal 90, so x equal 90 upon 5, 1 जा 5, 8 जा 90, x equal 18, you get x equal 18. X equal 18 means A equal
2x 36 डिग्री एंड b इक्वल्स 3x 54 डिग्री। तो a 36 आ गया आपके पास, b 54 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये दो एंगल आपके पास आ गए। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसे बैक करें वीडियो को और बैक करके देखें, अब आपको सेकंड बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। 36 54 ये आ गया अब आपके पास। अब देखिए NOM, इसको मैं M, ये रह गया M मान लेता हूं। NOM इज अ लाइन, ठीक है ना। ये NOM एक लाइन है। इसमें वैसे बुक में जो है M ऊपर दिया गया था, तो मैं ये सारे M चेंज कर देता हूं, तो आपको बुक से बिल्कुल टैली करने में दिक्कत नहीं होगी। जहां जहां M N था यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया, बस बाकी सब सही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ, MON इज अ लाइन, ठीक है ना। MON एक लाइन है, MON इज अ लाइन, हैंस एंगल B प्लस C इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर देखिए यहाँ पे दो एंगल हैं B एंड C, B प्लस C इक्वल 180, B प्लस C 180। ध्यान से देखिए एक लाइन है, ठीक है। देखिए एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर दो एंगल है B एंड C, ठीक है ना। B एंड C दो एंगल है, तो B एंड C, तो B प्लस C 180, ठीक हो गया। B इज 54, एंगल C 126। सिंपल लीनियर पेयर दो एंगल के लिए B प्लस C 180, सो यू गेट C इक्वल 126। तो क्वेश्चन सेकंड बहुत इजी है और इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप इनको समझ के छोड़ देते हैं कि मुझे समझ में आ गया, तो गारंटी मेरी है एग्जाम में आपसे नहीं होगा, जब तक आप इन क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट नहीं करते हैं। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास PQ इक्वल PRQ, PQ इक्वल PRQ, ये दोनों एंगल दिए हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। PQR इक्वल PRQ, PQR इक्वल टू PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। टू प्रूव में है PQS PRT, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल। इंटीरियर एंगल इक्वल दिए हुए हैं और कोरोस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल कोरोस्पोंडिंग उनके साथ के, ठीक है ना। कोरोस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करने हैं इंटीरियर देकर। तो आइए देखते हैं, इसके क्वेश्चन के कई प्रूफ हैं, मैं आपको सबसे इजी वाला करा रहा हूं। आइए देखिए, एंगल SQP प्लस एंगल PQR इक्वल 180, लीनियर पेयर। देखिए दिस एंगल SQP प्लस एंगल PQR, ये वाला एंगल, ये प्लस ये, इन दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। इसी तरह से यहां पर PRT, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है ना, प्लस एंगल PRQ इक्वल 180, ये भी लीनियर पेयर से, ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। ये भी लीनियर पेयर हो गया, ये भी लीनियर पेयर हो गया, दोनों लीनियर पेयर हो गए। 180 फर्स्ट इक्वेशन, 180 सेकेंड इक्वेशन। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो SQP प्लस PQR इक्वल PRT प्लस एंगल PRQ। देखिए क्या बताया हमने, ये इक्वल्स ये दोनों 180 है, ये भी 180 आया था, दिस प्लस दिस लीनियर पेयर, और दिस प्लस दिस, ये भी 180 लीनियर पेयर। जब दोनों ही 180 है तो उसका मतलब दोनों इक्वल है, मींस ये पेयर इस पेयर के इक्वल्स हमने रख दिया, क्लियर। लेकिन PQR कहाँ है, PQR ये ना, किसके इक्वल है, PRQ के, बट PQR इक्वल PRQ, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, हेंस SQP इक्वल्स
पी आर टी। लीजिए हो भी गया प्रूफ, ये अपने आप प्रूव हो गया। देख लीजिए पी क्यू एस एस क्यू पी। देखिए ये ना आपका थोड़ा सा फर्क आ सकता है, मैं आपको ये बात बता दूं, पी क्यू एस एस क्यू पी दोनों सेम है, क्योंकि जो बीच की वैल्यू होती है एंगल उसको बोलते हैं क्यू। एंगल यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एंगल आर है, ठीक है, एंगल क्यू, ये भी एंगल क्यू है, यहाँ पर एंगल आर है, यहाँ भी एंगल आर है, ठीक है। एंगल ऐसे कंपेयर होते हैं बीच वाला। देखिए आप पी क्यू एस, इस एंगल को आप पी क्यू एस भी रीड कर सकते हैं और एस क्यू पी, दोनों पी क्यू एस एंड एस क्यू पी बोथ आर लेजिबल, ठीक है ना। दोनों ही जो है लीगल है आपके, पी क्यू एस एस क्यू पी दोनों को आप रीड कर सकते हैं ऐसे। तो एस क्यू पी एंड पी आर टी, ठीक हो गया। तो ये आपका एंगल पी क्यू एस पी आर टी आपका प्रूव हो गया। बहुत ही छोटा सॉल्यूशन था, इसको आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है और इस फिगर में कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। आपको उसमें एंगल दिए गए हैं x y z w और उनमें कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। ये बड़ा W नहीं है, 2 पेड़ नहीं है W बनाने वाले, ठीक है ना, जिनके नीचे खजाना छिपा है। ये W हमारा ही W है। कभी सोचेंगे बड़े वाला W आ गया। Then prove that AOB is straight line। AOB एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आप कंप्लीट एंगल लेंगे। कंप्लीट एंगल क्या कहते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल 360। क्या लिख देंगे? रीजन कंप्लीट एंगल मीन्स सारे एंगल ले लिए आपने, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल ये बताया था कि कंप्लीट एंगल होता है, तो सबका सम 360। बट एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई को आप लिख देंगे डब्ल्यू प्लस जेड, 2w ट्वाइस जेड, ट्वाइस डब्ल्यू ट्वाइस जेड इक्वल 360 एंड डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 180। अगर दो एंगल का सम 180 आ जाए तो मैंने बताया था वो एक स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं डब्ल्यू प्लस जेड 180 स्ट्रेट लाइन है क्या? डब्ल्यू प्लस जेड, बिल्कुल डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है ना, डब्ल्यू प्लस जेड। ये क्या हो गया फिर? एओबी, हैंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये आप देखें कि दो एंगल डब्ल्यू प्लस जेड दोनों का सम 180 आ गया, हैंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रूफ बड़े छोटे छोटे हैं, इजी हैं, लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आने के चांस 90% होते हैं इस एक्सरसाइज से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं इस चैप्टर के पेपर के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ठीक बताऊंगा, इस क्वेश्चन के कई मेथड हैं, ठीक है ना। मैं आपको सबसे इजी वाला मेथड बताऊंगा और आप एक बार जो मेथड सीखते हैं उसको दिमाग में रखें, बार बार तरह तरह के मेथड सीख के कंफ्यूज ना हो। चलिए तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं QoS माइनस POS। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस सबसे बेस्ट है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। एंगल QoS, चलिए एंगल QoS ये रहा एंगल QoS ये पूरा एंगल है, ठीक है ना। QoS इसको ब्रेक कर देंगे आप, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर देंगे। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? QoS को दिस प्लस दिस, देखिए QoS को ब्रेक करेंगे दिस प्लस दिस, QoS दिस प्लस दिस मीन्स एंगल QOR प्लस एंगल ROS, QoS प्लस ROS, ये पूरा एंगल ब्रेक हो जाएगा दिस प्लस दिस। और QOR कितना है? 90, ठीक है ना, ये आपको गिवन है 90, QOR 90 है, परपेंडिकुलर दे रखा है। QoS ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास।
अब आप ये देखिए 33% क्वेश्चन खत्म हो गया। जब आप देखेंगे स्कूल में या कहीं किसी गाइड में बड़ा उलझे से सॉल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे आपका 33% खत्म भी हो गया। आइए पीओएस, चलिए पीओएस ये पीओएस करते हैं। पीओएस ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं पहले आपके लिए बाकी सारे जो मैंने मार्क किए हैं रब कर दूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो पीओएस निकलेगा POR माइनस SOR। POR में से जब आप ये एंगल माइनस कर देंगे, POR में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा POS। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्या करेंगे आप, एंगल POR में से एंगल ROS माइनस कर देंगे। POR में से ROS ये वाला माइनस कर देंगे। और POR कितना है, 90। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब इसने ये मार्क कर दिया, इस मार्क का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन्स क्या है, चाहे आप एंगल इधर से देखें या आप एंगल इधर से देखें, ये 90 डिग्री ही कहलाएगा। मार्क इधर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर का ही एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 है तो 90 ये भी होगा। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये एंगल POR अंडरस्टूड है 90 है। क्लियर हो गई बात? तो POR 90 डिग्री हो गया इधर से। दोबारा देखें, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इस पूरे एंगल में से 90 डिग्री में से ये माइनस कर दीजिए आप, ठीक है ना। ये एंगल माइनस कर देंगे पूरे में से, फुल एंगल में से ये माइनस करेंगे, यही बचेगा। हो गया, लीजिए 66% हो गया। आइए अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंगल QOS माइनस एंगल POS 90 प्लस ROS माइनस 90, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ROS। लीजिए 80% हो गया आपका। इसमें से ये माइनस किया, सिंपल 90 प्लस ROS माइनस 90 प्लस ROS। लीजिए ROS प्लस ROS 2 ROS, लीजिए 99% हो गया। ROS सिंगल है, 2 उसके साथ नहीं है, तो इस 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ, वो वाला 2 यहां आ गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 100%। देख लीजिए, बिल्कुल इजी मेथड। एक बार आप QoS निकालेंगे, सेकंड टाइम में आप POS निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो था आपका वो आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन था XYZ इक्वल 64। एक एंगल है आपके पास XYZ दैट इज 64, ठीक है, ये एंगल गिवन था। फिर कहता है क्वेश्चन में प्रोड्यूस XY अप टू P। लीजिए XY को P तक प्रोड्यूस कर दीजिए, कर दिया P तक प्रोड्यूस, ठीक है। कहता है देन PYZ का बाइसेक्टर बनाइए, PYZ का बाइसेक्टर बनाइए एंड नेम इट YQ, और इसको नाम दीजिए YQ। तो ये फिगर आपकी बन गई, ठीक है। फिगर आपको समझ में आ गई। फिगर में क्या कहा है दोबारा देख लीजिए। कहता है एक एंगल लीजिए XYZ, लीजिए एंगल XYZ। फिर कहता है XY को प्रोड्यूस करिए P तक, लीजिए XY को प्रोड्यूस कर दिया P तक। फिर कहता है जो नया एंगल बनाया मीन्स PYZ, इसका बाइसेक्टर लीजिए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो ये आपके पास फिगर मैंने आपको समझा दी। फिगर में क्या दिया है, तो ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग ये दोनों एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल दिखाने हो बाइसेक्टर से तो उनको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। दोनों को मार्क करके उन पे के ऊपर एक मार्क लगा देते हैं, आर्क के ऊपर मार्क लगा देते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल शो करते हैं, ठीक है। तो इनको मैं सपोज भी कर लेता हूँ AA, इन दोनों को मैं सपोज भी कर लेता हूँ एंगल AA। तो शुरू करते हैं इसको, और इसके अंदर आपको कह रहा है कि फाइंड XYQ। चलिए देखते हैं XYQ मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है 64 प्लस A। तो इसके लिए आपको A की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं A कैसे निकलेगा। तो आप पहले A के बारे में मेंशन कर दीजिए, लेट एंगल ZYQ
इक्वल एंगल पी वाई क्यू इक्वल ए, जेड वाई क्यू इक्वल्स पी वाई क्यू इक्वल्स ए, ये आपने शो कर दिया। और रीजन देंगे सिंस वाई क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका है एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल पी वाई जेड। एंगल पी वाई जेड का बाइसेक्टर ये है, पी वाई जेड का बाइसेक्टर ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये हो गई बात, ए हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्या है आपके पास, एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी इज अ लाइन है, तो हेंस 64 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 प्लस ए इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गई बात। तो 2a इक्वल 116, so you get a इक्वल 58, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर 58 डिग्री, 58 डिग्री आ गई a की वैल्यू आपके पास। तो आइए एक्स वाई क्यू, बस अब आपके जो एंगल है वो फाइंड आउट होने शुरू हो जाएंगे। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस ए, 64 प्लस 58 122 डिग्री, ठीक हो गया। तो एक्स वाई क्यू कितना है, ये पूरा एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल है 64 प्लस 58। क्लियर हो गई बात। अब आइए एक्स क्यू वाई पी 58 है, क्यू वाई पी 58 है, लेकिन पूछा गया डिफ्लेक्स का मीनिंग आपको बताया था कि ये बाकी एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, बाकी वाला। तो आइए, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल 360, डिफ्लेक्स कैसे बताया था, 360 में से माइनस करके, तो ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है। आज आपको समझ में आ जाती है, 4 दिन बाद जब उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी पढ़ी ही नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के नहीं, चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी आते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स और एक वीडियो में सारे थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही बनाऊंगा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसके अंदर लिंक आता है तो आप वो लिंक जरूर खोलिएगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आप उनको जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।